टाइफाइड बता कोरोना का इलाज कर रहा क्लिनिक सील। 1 जून से बालाघाट होगा अनलॉक। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में लिया गया निर्णय। और पात्रता पर्ची नहीं बनने से निःशुल्क अनाज से वंचित हो रहे हितग्राही, पोर्टल बंद होने से हो रही परेशानी। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। लांजी अंतर्गत साले टेकरी मार्ग पर स्थित बनेठो क्लिनिक को तहसीलदार मार्को के द्वारा एसडीएम रविंद्र परमार के आदेशों के आधार पर सीलबंद करने की कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि विगत कई दिनों से शिकायत प्राप्त हो रही थी कि लांजी साले टेकरी मार्ग पर स्थित बनोटे क्लिनिक में डॉक्टर बनोटे के द्वारा मरीजों की पैथोलॉजी जांच कर टाइफाइड बताकर कोरोना मरीजों का उपचार किया जा रहा था और मरीजों की हालत बिगड़ने पर गंभीर स्थिति वाले मरीजों में कोविड सेंटर लांची पहुंचाया जा रहा था, जिसके चलते मरीजों की मृत्यु भी हुई। इन्हीं सभी शिकायतों को ध्यान में रखते हुए एसडीएम रविंद्र परमार के द्वारा बनोटे क्लिनिक सील करने के आदेश दिए गए थे। प्रदेश के आयुष राज्य मंत्री और बालाघाट और सिवनी जिले के कोविड प्रभारी मंत्री रामकिशोर कांवरे की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला आपदा प्रबंधन समूह की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में जिले में आगामी 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया प्रारंभ करने के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस दौरान मंत्री कांवरे ने कहा कि जिले में कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए लागू जनता कर्फ्यू का पालन करने में आमजन के साथ ही व्यापारियों और समाज के हर वर्ग ने अपना सहयोग दिया। इसी का परिणाम है कि हम अपने जिले में कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण करने में असफल हुए हैं और आगामी 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया प्रारंभ करने की स्थिति में आए हैं। शुरू में 1 से 15 जून के लिए अनलॉक किया जाएगा और उसके परिणामों को देखने के बाद अनलॉक को आगे बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि हम सभी मिलकर निर्माण कार्य में आने वाले श्रमिकों को कोविड वैक्सीन का टीका लगाने के लिए प्रोत्साहित करें। मैंने ये कहा है कि जब इस कोरोना को सभी लोगों ने दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर लड़ाई लड़ने का काम किया है, चाहे प्रदेश की बात हो चाहे जिले की बात हो, तो आज जब ये मीटिंग हुई, पिछली बार सांसद जी ने आपत्ति दर्ज कराई थी, उसके बावजूद जब इस मीटिंग में मैंने देखा कि एक ही पार्टी के जिलाध्यक्ष है, बाकी पार्टियों के जिलाध्यक्ष गायब है, इसलिए मैंने ये बात उठाई थी। और मुझे लगता है कि ऐसे समय में तो प्रशासन को भी और जो यहाँ लोकल लेवल पे चल रहा है उसको भी इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और वो मैंने आपत्ति दर्ज करवाई है, क्योंकि मुझे जहाँ तक जानकारी है जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के पास कोई सूचना नहीं है, बसपा और सपा के अध्यक्षों की जानकारी तो मुझे नहीं है, लेकिन यदि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को नहीं है तो स्वाभाविक है उनको भी जानकारी नहीं होगी। तो इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर सोच बनानी चाहिए। आज यदि हम लोग कोरोना पर विजय पा रहे हैं तो इसलिए क्योंकि सब लोग एकजुट होकर काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि अभी कोरोना अभियान में सब लोगों ने मिलकर काम किया है। कोई राजनीतिक द्वेष आपने कभी नहीं देखा होगा, ना ही किसी तरह की कोई फूल झूल यहाँ से जो बातें हुई है वो कभी किसी भी ढंग से नहीं हुई है। तो इतना ध्यान तो प्रशासन को भी रखना चाहिए। आज अनलॉक के लिए जो जिला क्राइसिस मैनेजमेंट समिति है उसके सभी सदस्यों को बुलाया गया था। विशेष रूप से व्यापारिक प्रकोष्ठ के लोगों को, सभी जो धार्मिक पंथों से जुड़े हुए लोग हैं उनके प्रतिनिधि हैं, उन सभी को, और अन्य जो संगठन हैं उन सभी को बुलाया गया था। सबसे पहले बैठक में माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक हुई। माननीय सांसद जी, माननीय विधायक समस्त इसमें उपस्थित थे। अभी तक जो चर्चा हुई है उसके अनुसार ये निर्णय बालाघाट जिले में लिया गया है कि मार्केट पूरा खोला जाएगा। 7 बजे तक मार्केट खुला रहेगा। रेस्टोरेंट की जो बात है, रेस्टोरेंट में डाइन इन नहीं होगा और अन्य जो चीज़ें हैं उन पर शासन स्तर से जैसे निर्णय लिया जाएगा। उसके बाद मतलब अपना जिला प्रबंधन समिति की बैठक प्लस जो शासन के निर्णय हैं उनके अनुसार आज शाम तक गाइडलाइन जारी की जाएगी। इसमें चौपाटी जो छोटे फुट करने सभी खुलेंगे सर? इसमें सभी को खोला जाएगा, लेकिन समय सीमा रहेगी खोलने की। सर, वैवाहिक कार्यक्रम को लेकर के क्या दिशा? वैवाहिक कार्यक्रम के संबंध में जो जिले में निर्णय लिया गया वो ये है कि 10 से ज़्यादा लोगों को नहीं शामिल किया जाएगा। तय हुआ है कि सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक के हमारे व्यापारी बंधु अपनी अपनी दुकान को खोलेंगे। और ये भी तय किए हैं कि दुकान जब खोलेंगे तो हमारे जो व्यापारी बंधु अगर वैक्सीन नहीं लगाए हैं, क्योंकि संक्रमण का मामला है, हम संक्रमण को कैसे कंट्रोल कर सके उन भाव को लेकर हमने ये भी आग्रह किया है। हमारे व्यापारी बंधु ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि जो हमारे व्यापारी बंधु अगर वैक्सीन नहीं लगाए होंगे तो इन 2-3 दिन में वैक्सीन लगा लेंगे। और सभी हमारे छोटे जो दुकान है उन लोगों को भी हम खोलने की अनुमति देंगे, लेकिन सारा चीज़ हमारे को प्रोटोकॉल के तहत करना है। ज़्यादा भीड़ नहीं लगाना है। जहाँ पर भी हमारे व्यापारी बंधु हो या हमारे अपने लोगों को ध्यान में आता है कि कोई सर्दी खांसी है तो उसको तत्काल हम किट और तत्काल हम स्वास्थ्य सुविधा भी उपलब्ध कराएंगे। ऐसे सारी चीज़ को
हमने यहाँ पर तय किया और उसके तहत हम 1 तारीख को अपने बालाघाट ज़िले को अनलॉक 1 से लेकर 15 तक के है। हम सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक के हम पूरी छूट देंगे, पूरी ढील देंगे। हमारे सारे निर्माण कार्य प्रारंभ होंगे, सारा चीज़ हमारे प्रोटोकॉल के दायरा में रहेगा और हम सब लोग एक मतेन ये सब लोगों ने निर्णय लिया। कोरोना महामारी में लॉकडाउन के चलते काम धंधा बंद होने से लोगों को हो रही आर्थिक परेशानी के चलते मध्य प्रदेश शासन द्वारा बिना पात्रता पर्ची वाले जरूरतमंदों के लिए अस्थायी पात्रता पर्ची जारी की जा रही है, जिन्हें प्रति सदस्य 5 किलो अनाज के हिसाब से 3 माह का निःशुल्क अनाज वितरण किया जाएगा। लेकिन नगरपालिका में गरीब पात्र परिवार जिनके पास पात्रता पर्ची नहीं है, उनके द्वारा अस्थायी पात्रता पर्ची के लिए फॉर्म भरकर जमा किया गया है, लेकिन 1 सप्ताह से अधिक हो जाने के बाद भी पात्रता पर्ची नहीं मिल पाई है। पर्ची के लिए हितग्राही नगरपालिका के चक्कर काट रहे हैं। पर्ची जारी नहीं होने से उन्हें कोरोना महामारी में शासन की योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस मामले में नगरपालिका का कहना है कि पोर्टल बंद हो जाने से भी पर्ची बनाने में दिक्कत हो रही है। समय पर पात्रता पर्ची नहीं मिलने से हितग्राहियों सहित वार्ड पार्षदों ने नाराजगी जताते हुए शीघ्र पोर्टल चालू कर पात्रता पर्ची वितरण करने के लिए शासन से मांग की है। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा कुछ दिन पहले यह घोषणा की गई थी, आपके पत्रकार अखबारों में भी यह बात छपी थी कि पात्र हितग्राहियों को जिन्हें राशन नहीं मिलता 24 प्रकार की योजनाएं हैं, उस योजना के तहत में वो अपना आवेदन देकर नगर पालिका में पंजीयन कराए। सभी लोगों ने आवेदन दिए पंजीयन कराने के लिए, परंतु 2 दिन तक के पोर्टल खुला हुआ शासन का, उसके बाद पोर्टल को बंद कर दिया गया। हजारों आवेदन आज भी नगर पालिका में टेबल में पड़े हुए हैं, ना वो पंजीकृत हो रहे हैं, ना उन्हें कोई लाभ मिल रहा है। हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि पोर्टल खुलवाएं। कल भी कलेक्टर साहब की बैठक थी गवर्नमेंट स्कूल में, वहाँ पे भी ये चर्चा हुई थी। सुरजीत जी ठाकुर जी ने ये बात रखी थी कि पोर्टल बंद हो गया है। हम पुनः शासन प्रशासन बड़े जनप्रतिनिधि से मांग करते हैं कि पोर्टल को खोला जाए और जो पात्र हितग्राही हैं उन्हें राशन दिया जाए, ताकि वो राशन लेके इस कोरोना काल में कुछ राहत मिले उन्हें। ऐसी हम आपके प्रेस के माध्यम से मांग करते हैं। वारासिवनी में बालाघाट मार्ग पर अज्ञात वाहन की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जिसकी सूचना थाना में मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक खापा निवासी महेंद्र पटेल का शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। बताया गया कि महेंद्र की बाइक का स्टैंड खुला हुआ था, जिससे स्टैंड टकराने से बाइक अनियंत्रित हो गई, जिससे सामने से आ रहे चौपहिया वाहन की चपेट में आ गया। वाहन चालक मौके से वाहन सहित फरार हो गया। पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर पतासाजी की जा रही है। कलेक्टर दीपक आर्य के दिशा निर्देशों के अनुरूप बैंक कर्मियों के लिए जिला स्तर पर कोविड-19 टीकाकरण शिविर का आयोजन उत्कृष्ट विद्यालय बालाघाट के परिसर में आयोजित किया गया। इस शिविर में बालाघाट शहर सहित आसपास की शाखाओं में कार्यरत शासकीय बैंक, निजी बैंक, सहकारी बैंक, पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी, बैंक मित्र और उनके परिवार के 145 सदस्यों को टीका लगाया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।